हरदोई में हुई फिल्मी अंदाज में वकील की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला हरदोई के सिनेमा चौराहे का है, जहां 3 अज्ञात बदमाशों ने आकर के एक वकील कनिष्ठ मेहरोत्रा, जो कि हरदोई के सीनियर वकील हैं, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। आपको बताएं, उसके बाद आनन फानन में नीरज जादौन पुलिस अधीक्षक हरदोई मौके पर पहुंचते हैं। कई तरीके से जांच होती है, कई एंगलों से जांच होती है, कई लोगों से पूछताछ होती है, कई लोगों को पकड़ के हिरासत में लिया जाता है पूछताछ के लिए। उसके बाद कई सीसीटीवी चेक किए जाते हैं, कई गांवों के सीसीटीवी चेक किए जाते हैं, कई रास्तों के, कई जो हरदोई जनपद के बॉर्डर हैं वहां के शराब के ठेकों के, जिसके बाद जो निकल करके सामने आया वो हैरान कर देने वाला मामला था। आपको बता दें, एक कोठी जिसकी कीमत 6 से 7 करोड़ रुपए थी, उसको खरीदने वाले 4 लोग, जिन्होंने एक बंद कमरे में ये प्रोग्राम बना लिया, जिसमें एक सपा का पूर्व जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह बीरे यादव शामिल हुआ, और एक प्लानिंग की गई कि वकील साहब जब घर नहीं खाली कर रहे हैं तो उनको रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बनाया गया। आपको बता दें, उस कोठी में कई लोग रहते थे, जो जब ये कोठी बिकी तब उसके बाद खाली करके चले गए, लेकिन वकील साहब उसमें ही अपना चैम्बर बना करके, ऑफिस बना करके रहते रहे, और इन लोगों को वो बात खटकती रही। इसके बाद ये प्लानिंग की गई, जिसके बाद जो वीरेंद्र यादव बीरे, नृपेंद्र त्रिपाठी, शिखर गुप्ता, आदित्य भान सिंह ने ये कोठी 2011 में खरीदी थी। वर्तमान में इस कोठी 12,000 स्क्वायर फीट में है, और आपको ये भी बता दें कि इसको आदित्य भान सिंह ने खाली कराने के लिए जो कोतवाली शहर के जोगीपुर के रहने वाले रामू महावत से सुपारी की लिंक के लिए संपर्क किया। रामू महावत ने राजवीर, लल्ला और नीरज को हायर किया और 4 लाख रुपए में डील हुई, जिसके बाद एक दिन पहले रेकी की गई, उसके दूसरे दिन हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी के दम पे एक नीरज, जिसके साथ कल रात मुठभेड़ करके उसको गिरफ्तार कर लिया, और उसके द्वारा जब बयान दिया गया उसमें इन 4 का नाम लिया गया। पुलिस ने इन 4 को भी आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फिलहाल अभी 2 आरोपी फरार हैं, जो नीरज के साथ में गोली मारने के लिए गए थे, वो अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 जुलाई की देर शाम को जनपद हरदोई के वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्ठ मेहरोत्रा की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। उस केस के खुलासे के लिए हरदोई पुलिस निरंतर प्रयासरत थी, और लेट नाइट कल मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जो शूटर था, जिसका नाम नीरज था, उसको पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। उसका डिटेल इंटरोगेशन हुआ, और सीरिया एनालिसिस और आसपास के घटनास्थल के आसपास के सीसी फुटेज के आधार पर, साथ ही साथ जो वादी था उससे पूछताछ के आधार पर आज हरदोई पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें जो शूटर नीरज, जिसको हमने घायल अवस्था में कल रात को गिरफ्तार किया था, साथ ही साथ 4 पार्टनर हैं इस प्रॉपर्टी के, जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, जिसमें आदित्य भान सिंह, शिखर गुप्ता, वीरे यादव तथा नृपेंद्र त्रिपाठी, इन 4 को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो 2011 में इन लोगों ने खरीदी थी। इनके साथ कुछ और पार्टनर्स भी थे उस समय, लेकिन बाद में वो पार्टनर्स विड्रॉ कर गए, तो अभी इस समय 4 इनके पार्टनर्स हैं, 4 जिसके नाम मैंने बताए हैं। इन लोगों का प्रयास ये था कि इस प्रॉपर्टी से जो भी टेनेंट है उन सबको खाली करवाना। तो इन्होंने प्रलोभन दे के, भय दिखा के कई टेनेंट्स को वहां से खाली करवा दिया था। जो ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे, इन पर भी दबाव डाला जा रहा था कि ये अपना कमरा खाली करें। 2 कमरे में ये रहते थे, एक कमरे में, छोटे कमरे में ऑफिस बना रखा था, लेकिन इन्होंने खाली नहीं कर रहा था। तो इनको खाली कराने के उद्देश्य से आदित्य भान सिंह ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी इन तीनों के साथ मिलकर हैच की। इसमें आदित्य भान सिंह पहले डेयरी का बिजनेस करता था, जिसमें उसके साथ एक रामू नाम का बदमाश काम करता था। रामू को इन लोगों ने मिलकर 1,40,000 रुपए दिए। 4 लाख रुपए देने का प्लान था। घटना के बाद इनको बाकी के पैसे देने थे, और रामू ने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें नीरज, लल्ला और राजवीर शामिल हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इसमें मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए थे, राजवीर, नीरज और लल्ला। पहले इन्होंने शराब पी। शराब के ठेके के जो फुटेज है उसके आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ। शराब पीने के पश्चात ये लोग घर पे गए, लल्ला और नीरज घर पे गए, और लल्ला ने अंदर घुस के चैम्बर में, उनके ऑफिस में घुस के उनको घायल कर दिया था। घायल अवस्था में जिनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसमें लल्ला भी वांछित है, राजवीर वांछित है और रामू वांछित। इन तीनों को पकड़ने के लिए हरदोई पुलिस की मल्टीपल टीम्स
जगह जगह पर रेड कर रही है, उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। थैंक यू।